प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 22वां। दुनिया का कोई काम सीखने या करने के वास्ते शौक और सिखाने वाला और सीखने वालों का संग दरकार है। इसी तरह परमात्मा की कार्रवाई के वास्ते मालिक के चरणों का प्रेम और सद्गुरु और प्रेमी जन का संग जरूर है। तब दृष्टि के साथ अभ्यास बन पड़ेगा और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की होती जाएगी। दुनिया में जितने काम और इल्म और हुनर और कारीगरी वगैरह हैं, बगैर शौक सीखने वाले के और बगैर उपदेश और तालीम सिखाने वाले के नहीं हासिल होते हैं, बल्कि सीखने वालों की जमात में दाखिल होने से जल्दी सीखने में आते हैं और शौक भी तेज हो जाता है। इसी तरह जो कोई सच्चा परमार्थ हासिल किया चाहे, वह भी बगैर संत सद्गुरु और उनके सत्संग के और भी बगैर शौक और प्रेम के नहीं प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थी को पहले सद्गुरु और सत्संग का तलाश करना जरूर है, और जब उनका पता मिल जावे तो वहां जाकर दीनता के साथ और कपट छोड़कर शामिल होना चाहिए। पहले दिन संत सद्गुरु और सत्संग की महिमा और उनकी गति की अच्छी तरह खबर नहीं पड़ेगी, लेकिन जो कोई 5-4 या ज्यादा दिन बराबर सत्संग करेगा और वचन चित्त देकर सुनेगा और उनका मनन और विचार भी करेगा, तो उसको मालूम होगा कि संत अथवा राधा स्वामी मत से ऊंचा और गहरा और धुरपद में पहुंचाने वाला और कोई मत रचना भर में नहीं है। और जो भेद रास्ते और मंजिलों का और जुगत चलने की, जैसा कि खोलकर समझाई के सफाई के साथ राधा स्वामी जाल ने अपनी वाणी और वचन में वर्णन किया है, उसका जिक्र पूरा पूरा और साफ साफ किसी मत की किताबों में पाया नहीं जाता। इस वास्ते सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थी को चाहिए कि भटकना और अटकें छोड़कर मन और चित्त से राधा स्वामी मत का अभ्यास शुरू कर दे और होशियारी के साथ सत्संग के वचन सुनकर और समझकर संसार और संसारी जीवों में और भी माया और उसके रचे हुए पदार्थों और भोगों में प्रीत कम करे और उनकी प्राप्ति के वास्ते फिजूल चाह न उठावे। जब इस तरह सत्संग किया जाएगा, तब मन में से भाव और प्यार संसार और उसके भोग विलासों का घटना शुरू होवेगा और उसी कदर परमार्थ और उसके भेद की महिमा और बड़ाई चित्त में समाती जावेगी और थोड़ा बहुत अभ्यास भी दृष्टि से बनता जावेगा और अंतर में मेहर और दया से थोड़ा थोड़ा रस भी मिलता जावेगा और शौक और उमंग बढ़ते जावेंगे। ऐसे सच्चे परमार्थी को दया करके संत सद्गुरु अपनाते हैं और हर तरह से उसकी रक्षा और संभाल करते हुए उसकी समझ बूझ और अभ्यास में मुनासिब तरक्की देते जाते हैं कि जिससे उसके मन के संसारी बंधन दिन दिन ढीले होकर चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है और सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना व्यवहार और बर्ताव दुरुस्त करता जाता है। और सत्संग में प्रेमी जन की हालत और उनका भक्ति अंग में बर्ताव देखकर सच्चे परमार्थी के मन में प्रेम और उमंग जागते हैं और भक्ति की रीत में दिन दिन तरक्की के साथ बर्ताव होता जाता है और अंतर में आहिस्ते आहिस्ते मन और सूरत की चढ़ाई भी होती जाती है। हर चंद मन और माया
और काल और कर्म अनेक तरह के विघ्न डालते हैं, पर संत सद्गुरु की दया और सच्चे परमार्थी की लगन और मेहनत से वे आहिस्ते आहिस्ते कटते जाते हैं और अभ्यास में थोड़ी बहुत आसानी होती जाती है। कुटुंबी और बिरादरी के लोग और दोस्त आशना सच्चे सत्संग की निंदा करते हैं और सच्चे परमार्थी को अनेक तरह के डर दिखाकर और धमकाकर हटाना और रोकना चाहते हैं। लेकिन राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की दया से उन लोगों की तदबीरें पेश नहीं जाती हैं, बल्कि सच्चे परमार्थी को पक्का करती हैं और उसकी प्रीत और प्रतीत को तेजी और मजबूती देती हैं। अफसोस का मुकाम है कि दुनिया के कामों में कुटुंबी और बिरादरी के लोग और दोस्त आशना सब मदद देते हैं, पर सच्चे परमार्थी कार्रवाई में बजाय मदद देने के अनेक तरह के विघ्न डालते हैं और अदावत करते हैं। लेकिन जो कुल मालिक राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की दया शामिल हाल है, तो सच्चे परमार्थी का कुछ अकाज नहीं हो सकता, बल्कि ये सब लोग उसकी नजर में नादान और ओछे और मालिक की भक्ति के विरोधी नजर आते हैं और इस सबब से उसकी प्रीत और बंधन इनके साथ दिन दिन घटता जाता है और अंतर की सफाई जल्द होती जाती है। प्रेम या शौक बहुत भारी और अनमोल पदार्थ है और जिस घट में ये थोड़ा बहुत प्रकट हुआ वहां सफाई करेगा, यानी संसारी चाहों को हटावेगा और मन के विकारी अंगों को दूर करेगा। प्रेम की दौलत जिस किसी को थोड़ी बहुत मिली वही बड़भागी है और वही सच्चे मालिक और संत सद्गुरु की दया लेवेगा। जिस घट में मालिक के चरणों का प्रेम थोड़ा बहुत बसा है, वही आहिस्ते आहिस्ते सबका प्यारा हो जावेगा और उसके मन में सबकी तरफ प्यार और दया भाव पैदा होता जावेगा और अपने अंतर में वो हमेशा मगन रहेगा, सिर्फ प्रेम के बढ़ने की तरफ लगी रहेगी। सच्चे मालिक के भक्त और प्रेमी जन सदा शांत स्वरूप रहते हैं और जो कुछ की मालिक देवे और जैसे उनको रखे उसी में राजी रहते हैं। सच्ची दीनता प्रेमियों का जेवर है और क्षमा करना उनका स्वभाव हो जाता है। सच्चे प्रेमी कुल मालिक और संत सद्गुरु की सेवा में तन मन धन बहुत खुशी और उमंग के साथ लगाते हैं और उनके यही चाह जबर रहती है कि कुल मालिक राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की प्रसन्नता हासिल करें। प्रेमी भक्त पर इस कदर दया रहती है कि उसकी सूरत और मन को अंतर अभ्यास में कोई चीज रोक या लुभा नहीं सकती और न बाहर कोई माया के पदार्थ या भोग उसको अटका सकते हैं। जिस घट में प्रेम प्रकट है वही सुमत और आनंद का बासा है और जहां मालिक के चरणों का प्रेम नहीं है वही कुमत और क्लेश का थाना है। यह प्रेम संत सद्गुरु और प्रेमी जन के संग से हासिल होगा और कोई जतन उसकी प्राप्ति का दुरुस्त नहीं है। खुलासा यह है कि यह दौलत सद्गुरु की दात है, जिस पर वे दया करें उसी को बख्शें, जो कि बगैर प्रेम के कुल मालिक के धाम में पहुंचना मुमकिन नहीं है। इस वास्ते हर एक सच्चे परमार्थी को चाहिए कि पहले संत सद्गुरु का खोज करे और जब वे भाग से मिल जावें तब उनका सत्संग और सेवा करके उनकी दया और प्रसन्नता हासिल करे। तब प्रेम की बख्शाइश होगी और उससे सब कार्य सिद्ध होते चले जावेंगे। यानी सबकी प्रीत हटकर या घटकर संत सद्गुरु और मालिक के चरणों में
गहरा प्रेम आ जाएगा और तभी सूरत और मन चढ़ना शुरू करेंगे और आहिस्ते आहिस्ते एक दिन धुरधाम में पहुंचकर सच्चे मालिक का दर्शन और उसके चरणों में वासा मिलेगा। जिस मत में संत सद्गुरु और कुल मालिक के चरणों में प्रेम की जरूरत नहीं समझी जाती है और न उस प्रेम की प्राप्ति के वास्ते कोई जतन कराया जाता है, वह मत ठोठा और खाली है। उसमें कभी जीव का सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को मुनासिब है कि सिवाय संत अथवा राधा स्वामी मत के और किसी मत में शामिल होकर अपना वक्त बेफायदे न खोवे, क्योंकि वहां सिवाय जाहिरी और दिखावे की कार्रवाई के और कोई जतन वास्ते सफाई और चढ़ाई मन और सूरत के जारी नहीं है।